दिल्ली में लवकुश रामलीला पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूनम पांडे को मंदोदरी बनाए जाने पर बहस छिड़ चुकी है। विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने अब आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने की बात यहां विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। रामलीला का भव्य आयोजन होता है, बड़ा मंचन होता है। लाल किले के जो बाहरी आउटर एरिया है वहां परिसर में रामलीला का आयोजन होता है। अलग अलग रामलीलाओं के इस मंचन में जो लवकुश रामलीला है उसमें अब यह विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल पूनम पांडे को मंदोदरी बनाने पर चर्चा हुई है और अब इसी को लेकर विरोध विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। राकेश, आखिर ये इस विवाद के जन्म लेने के बाद क्या जो लवकुश रामलीला कमेटी है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल दीपेश, देखिए पहली बार है कि दिल्ली में रामलीला से पहले महाभारत शुरू हो गया है और इसलिए क्योंकि पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिया गया है। रामलीला कमेटी जो लाल किला परिसर में हर साल दुर्गा पूजा के दौरान रामलीला का आयोजन करती है, उस कमेटी की ओर से अभी कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने खास तौर पर अपील की है कि पूनम पांडे का जो चरित्र है, जिस तरह से वो सामने आती है, वो मंदोदरी पंचकन्या के किरदार में ठीक नहीं रहेंगी और उससे गलत मैसेज जाएगा और धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचेगा। लेकिन लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से कहा गया है कि हो सकता है कि पूनम पांडे इस किरदार के बाद बदल जाए, उनका दिल परिवर्तन हो जाए। लेकिन रामलीला से पहले ये जो महाभारत हो रहा है इसमें संतों की भी एंट्री हो गई है। संत समाज ने भी एक तरह से जो है प्रतिकार किया है पूनम पांडे को लेकर, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर जिस कदर नजर आती हैं वो निश्चित तौर पर एक पंचकन्या जो पूजनीय है मंदोदरी, उनके किरदार में उनको देखना संत समाज के लिए थोड़ा दुर्गम है। इस वजह से विवाद हो रहा है। लेकिन आखिरी वक्त है, चूंकि 2 दिन बाद से रामलीला का मंचन होना है, आखिरी वक्त में अगर किरदार को बदल दिया जाए तो ये भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रिहर्सल पहले से करना होता है। तो कमेटी के सामने ये भी चुनौती है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने विरोध अपील के जरिए जताया है और बोला है कि अगर कहीं गुंजाइश हो तो बदल दिया जाए। लेकिन उस तरह से विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि पूनम पांडे किस कदर ये किरदार निभाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसको लेकर किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई है, जरा कौन क्या कह रहा है वो भी सुन लेते हैं। कि दिल्ली की एक बड़ी और प्रसिद्ध रामलीला कुछ ऐसे पात्रों को रामलीला में अभिनय के लिए बुला रही है जो कि अपने बाकी दैनिक जीवन में भारतीय संस्कृति के भ्रष्ट करने के लिए अनेक स्टेज शो में जाते रहते हैं। दिल्ली की सभी रामलीलाओं को इस प्रकार का एक पत्र भी लिखें कि वह कृपया जिनको भी अभिनय के लिए बुलाएं वह अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का उनका व्यवहार है, चरित्र है, उसका भी ध्यान रखें। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो अपील की जा रही है वो हम आपको सुना रहे थे। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, एक ऐसी रामलीला जिसमें बड़े बड़े राजनेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया जाता है, वहां शुरुआत के पहले ही ये विवाद का होना किस तरफ इशारा कर रहा है? पर देखिए दीपेश, इस पर राजनीति हो रही है। चूंकि रामलीला का ग्राउंड जो है ऐतिहासिक रहा है और दशकों से वहां लवकुश रामायण और रामलीला का मंचन होता रहा है और इसमें राजनेता भी पहुंचते हैं और बॉलीवुड के मशहूर हस्तियां भी पहुंचती है। तो इस बार रेखा गुप्ता खुद भी वहां मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगी। कई और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। इस कदर जब ये रामलीला से पहले ही विवाद उठा है तो निश्चित तौर पर इस पर गौर करने वाली बात है। और विश्व हिंदू परिषद ने एक तरह से समझिए कि चेतावनी दी है कि पूनम पांडे का चरित्र जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो मंदोदरी के लायक नहीं है और ये विवाद की जड़ ही बस एक रोल के लिए है। लेकिन रामलीला कमेटी ने महीनों पहले से
बिल्कुल, तो महीनों पहले से रिहर्सल हो रखी है, तैयारियां चल रखी है, एंड मूवमेंट पर इस तरह से किरदार को बदल देना बहुत मुश्किल होगा। अब इसको लेकर चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या लव कुश जो रामलीला कमेटी है उसके बीच और विश्व हिंदू परिषद के बीच क्या कोई आपसी बातचीत होती है, उसके जरिए कोई रास्ता निकाला जाता है कि आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए।